Hello friends, welcome to your online tutor. Today we will learn a most important theorem of chapter 6 and then we'll continue with exercise 6.3 of this chapter. So the theorem is about the sum of angles of triangle is 180. It means we have to prove that the sum of angles यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले गिवन क्या है मीन्स कि जो दिया गया है डेटा वो हम लिखेंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें तीनों एंगल का मेजर दिया है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो चलो अब कैसे प्रूफ करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो P से पास होती होगी, लाइन L, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं X और Y। अब भी जो हमने ड्रॉ किया सेम यहाँ पे लिखना है, ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू QR, जो QR से पैरेलल है and passing through P. Therefore XPY लाइन बन गई, तो हम लिखेंगे लेट XPY बी ए लाइन, ये एक लाइन बन गई। अब एंगल XPQ को हम 4 बना देते हैं और एंगल YPR को हम एंगल 5 कह देते हैं, ठीक है। नाउ ये तीनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ सी line L and QR is parallel. L is parallel to QR and PQ and PR are transversal. Therefore देखो 4 और 2 ये दोनों अल्टरनेट पेयर बनाएंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों भी अल्टरनेट पेयर बनाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। यू हैव टू राइट इट हियर अल्टरनेट पेयर। अब इसे हम नंबर 1 दे देते हैं और इसे यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या था, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 एज इट इज रहेगा और एंगल 5 की जगह हम लिखेंगे एंगल 3। So angle 3 is equals to 180. Therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि तीनों एंगल का मेजर 180 डिग्री होगा और ये हमने प्रूफ कर दिया। Now let us start with exercise 6.3 question number 1. In figure, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. देखो क्या कहा गया है, ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू से भी एक लाइन एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे पी क्यू टी एंगल बन रहा है और पी से भी यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड हो रही है और एंगल बन रहा है एस पी आर। इफ एस पी आर इज 135 एंड पी क्यू टी इज 110, फाइंड पी आर क्यू। यहाँ पे ये एंगल दिया है 135, ये दिया है 110, हमें पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर वो 180 होगा। पी क्यू टी और पी क्यू आर, क्यों, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है 180।
अब इसमें से पी क्यू टी तो हमें पता है 110, तो वो लिखते हैं, और एंगल पी क्यू आर एज इट इज़ रखते हैं 180। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। इट मीन्स पी क्यू आर हमें मिलेगा 70 डिग्री, ये मिला 70। अब सेम वे यहाँ पे करेंगे, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी ये एंगल मिल जाएगा। वो कैसे लिखेंगे, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर बना रहे हैं। नाउ एस पी आर दिया है 135 प्लस एंगल क्यू पी आर एज इट इज लिखेंगे और 180। एंगल क्यू पी आर कितना मिलेगा, 180 माइनस 135। इट मीन्स एंगल क्यू पी आर हमें मिला 45 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 45। अब देखो ट्राइंगल का एक और दो एंगल्स तो मिल गए और तीसरा एंगल मिल जाएगा। कैसे, अभी हमने जो थियरम सीखा था कि तीन एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी क्यू आर हमें मिला 70, क्यू पी आर मिला 45 और पी आर क्यू फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इन दोनों का एडिशन यानी 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 115 यानी 65। तो एंगल पी आर क्यू हमारा मिला 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, in figure angle x is equals to 62 degree, angle xyz is equals to 54 degree. If yo and zo are the bisector of angle xyz and angle xzy respectively of triangle xyz, find ozy and yoz। देखो यहाँ पे ट्राइंगल है xyz जिसके अंदर x दिया है 62 और xyz पूरा दिया है 54, और क्या कहा गया है, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर। वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का और एक्स जेड वाई का। इन शॉर्ट एंगल वाई का और एंगल जेड का यू कैन से। फाइंड ओ जेड वाई, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, एंड वाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड ले लेंगे। Now angle XYZ plus angle YXZ plus angle XZY is equals to होगा 180। अब देखो XYZ दिया है 54, YXZ दिया है 62, तो एंगल XZY मिल जाएगा हमें। कितना होगा 116, इन दोनों का एडिशन plus angle XZY is equals to 180 and angle XZY will be 180 minus 116, it means 64। अब ये पूरा हमें मिला है 64 डिग्री। अब OZ is bisector, OZ बाइसेक्टर है यानी दो इक्वल एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से एंगल, ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड ओ। ओ जेड वाई और ओ जेड एक्स ये दोनों इक्वल होंगे और इन दोनों का एडिशन कितना होगा, पूरा एक्स जेड वाई जितना। यानी अब लिखते हैं एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई। अब ये दोनों तो इक्वल ही है, यानी हम लिख सकते हैं 2 एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू एक्स जेड वाई मिला हमें 64, तो वो लिख दो। सो एंगल ओ जेड वाई विल बी 64/2, इट मीन्स एंगल ओ जेड वाई हमें मिलेगा 32 डिग्री। अब सेम वे यहाँ पे कर लेंगे, ओ वाई इज बाइसेक्टर, therefore angle OYZ plus angle OYX is equals to angle
एक्स वाई जेड। अब ये दोनों इक्वल है, यानी हमें मिल जाएगा एंगल टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 54। सो एंगल ओ वाई जेड विल बी 54/2। दैट मीन्स एंगल ओ वाई जेड हमें मिलेगा 27। सो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। अभी भी एक एंगल बाकी है, कौन सा? वाई ओ जेड। अभी तो हमें ये मिला 27 और ये मिला 32। तो 4 ट्राइंगल हम ओ वाई जेड लेंगे तो ये तीनों तीन का एडिशन 180 होगा। सो हमें वाई ओ जेड मिल जाएगा। सो कैसे लिखेंगे? एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ओ जेड वाई माइनस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 32 माइनस 27। इट मीन्स 121 डिग्री। सो हमारा एंगल वाई ओ जेड मिलेगा हमें 121 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ AB is parallel to DE and angle BAC is equals to 35 and angle CDE is equals to 53, find angle DCE। क्या कहा गया है? AB और DE दो पैरेलल लाइन्स है जिसमें BAC का मेजर दिया है 35 और CDE का मेजर दिया है 53। हमें DCE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? एंगल CED इज इक्वल्स टू एंगल BAC होगा। देखो एंगल CED यानी ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल कैसे है? तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। हुआ ना, ये दो पैरेलल लाइंस और ये लाइन AC उसकी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर हमें एंगल CED मिल जाएगा 35 डिग्री। अब ट्राइंगल CDE उसमें तीनों तीन का एडिशन कितना होगा? 180। तो फॉर ट्राइंगल CDE उसमें एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE होगा 180 डिग्री। तो CDE हमें पता है 53 प्लस CED अभी हमने फाइंड किया 35 प्लस एंगल DCE एज इट इज रहने देते हैं इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों का एडिशन होगा 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल DCE कितना होगा? 180 माइनस 88 यानी कि 92। सो हमारा आंसर क्या होगा? 92 डिग्री। Number 4 and the question is in figure if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is equals to 40 degree, RPT is equals to 95 and TSQ is equals to 75 degree, find angle SQT। यस क्या कहा गया है? PQ और RS दोनों T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसमें PRT का मेजर है 40 डिग्री, RPT का मेजर है 95 और TSQ का मेजर है 75। फाइंड SQT यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PRT जिसमें दो का मेजर दिया है इसलिए तीसरे का मेजर इजीली मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर ट्राइंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल TPR प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 जिसमें PRT दिया है 40, TPR दिया है 95 और एंगल PTR हम फाइंड कर लेंगे 180। यहाँ पे 135 प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू होगा 180। सो एंगल PTR कितना होगा? 180 माइनस 135। इट मीन्स PTR हमारा होगा 45 डिग्री। अब देखो ये मिला हमें 45, तो इसके ऑपोजिट में ही ये वाला एंगल है बिल्कुल
टी क्यू, यानी ये भी 45 मिलेगा। तो चलो अब इसे लिख लेते हैं, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू, बिकॉज दे आर मेकिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Therefore, angle STQ is equals to 45 डिग्री। PTR 45, इसलिए STQ भी 45। अब यहाँ पे ये मिल गया 45। अब देखो 75 है, एक 45 है, तो तीसरा एंगल भी मिल जाएगा। कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल STQ। फॉर ट्राइंगल STQ, एंगल TSQ प्लस एंगल STQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल्स टू होगा 180। अब TSQ हमें दिया है 75, STQ हमने फाइंड किया 45 और SQT अब भी फाइंड करना होगा। अब इन दोनों का एडिशन होगा 120 प्लस एंगल SQT इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180। अब SQT कितना हो जाएगा? तो 120 माइनस 120, यानी SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, in figure if PQ is parallel to SR and PQ is perpendicular to PS and angle SQR is equals to 28 degree and QRT is equals to 65 degree, then find the value of X and Y। यस, क्या कहा गया है? PQ और SR दो पैरेलल लाइंस है और PQ और PS परपेंडिकुलर है, जिसमें SQR दिया है 28 डिग्री और QRT दिया है 65 डिग्री। हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा? एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRT होगा। देखो PQR और QRT, क्यों? ये दोनों अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। Therefore, एंगल PQR कितना होगा? QTR हमें दिया गया है कितना? 65, तो ये PQR भी कितना होगा हमारा? 65। तो PQR पूरा हमें मिला है 65। अब उसमें से ये 28 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो अब वो लिखते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल्स टू एंगल PQR। अब PQS को नाम दिया है X, SQR जो हमें दिया है 28 डिग्री और PQR अभी हमने फाइंड किया 65। Therefore X will be 65 minus 28, तो X की वैल्यू हमें मिलेगी 37 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल PQS लेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, क्यों? ये परपेंडिकुलर बना रहा है और X की वैल्यू हमें मिल गई तो Y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर ट्राइंगल PQS, एंगल SPQ प्लस एंगल SQP प्लस एंगल PSQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब SPQ 90 डिग्री है, SQP अभी हमने फाइंड किया 37 और PSQ यानी कि Y इज इक्वल्स टू 180 होगा, तो Y की वैल्यू मिल जाएगी। Y will be 180 minus 127, that is 53 degree. Question number 6. In figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of angle PQR and PRS meet at the point T, then prove that angle QTR is equals to half angle QPR. क्या कहा गया है? QR is produced to point S, QR को लंबा किया और पॉइंट S मिला है। इफ बाइसेक्टर ऑफ PQR, अब PQR का बाइसेक्टर है जो PRS से T में मिलता है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि QTR जो होगा
यानी कि ये वाला एंगल वो हाफ होगा किसका, QPR का, QPR यानी ये वाला एंगल का हाफ होगा ये। नाउ लेट अस स्टार्ट। एंगल QTR प्लस एंगल TQR विल बी एंगल TRS। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स है। देखो QTR यानी QTR ये वाला एंगल और एंगल TQR मीन्स दिस एंगल, इट विल बी इक्वल टू TRS जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ये वाला। देयरफॉर एंगल QTR कितना होगा, एंगल TRS माइनस एंगल TQR जितना। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। अब ट्राइंगल PQR के बारे में सोचते हैं। फॉर ट्राइंगल PQR तो एंगल PRS वो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, तो कैसे बनेंगे, एंगल PQR प्लस एंगल QPR। अब देखो PRS कैसे बना, तो PQR और QPR का एडिशन करते हुए बना। ठीक है, अब एंगल QPR कितना होगा, प्लस अब यहां पे देखो QTR कितना था, TRS माइनस TQR। तो अब लिख सकते हैं हम 2 एंगल TQR इज इक्वल्स टू 2 एंगल TRS। कैसे, तो QT एंड RT इज अ बाइसेक्टर। अब QT और RT बाइसेक्टर है, इसकी वजह से PQR की जगह पे लिखा हमने TQR और PRS की जगह हमने लिखा 2TRS। अब देयरफॉर एंगल QPR कितना होगा, 2TRS माइनस 2 एंगल TQR। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, एंगल TRS माइनस एंगल TQR। अब देखो TRS माइनस TQR, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल QTR। देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल्स टू 2 एंगल QTR। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम पॉइंट 1। देयरफॉर you can say that angle QTR is equals to 1/2 angle QPR. Thus it is proved. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.